में पहली मीटिंग आज आपने लिया, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी के लिए मेरी पहली मीटिंग है, परंतु वर्चुअल और लोगों के साथ टेलीफोनिक मेरी लगातार मीटिंग चल रही है। ये टिशू प्रधान को हमने सुनील गर्ग को कैंडिडेट यहाँ पे उतारा और मैं कलावाड़ी की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। 2 वार्डों से हमारे पार्षद दारा सिंह जी और परविंदर सिंह इंडिपेंडेंट इन्होंने सर्वसम्मति से जिता दी और दोनों ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। और 29 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, टिशू प्रधान जी यहाँ भारी बहुमत से जीत के जाएंगे और सरसा जिला के लोगों ने मन बना लिया है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। और हमने बड़ा सूझबूझ वाला कार्यकर्ता यहाँ पे जो लंबे समय से लोगों की कालावाड़ी की सेवा कर रहा है, उसको चुनाव मैदान में उतारा है। हमारी बहन सुनीता जी, हमारी जिला अध्यक्ष देव शर्मा जी, देव कुमार शर्मा जी, विकासा सिहाग जी, भाई देसु जोधा जी जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सभी हमारे पूरा विधायक पृथ्वी सिंह नंबरदार जी, आदरणीय जोशन जी और सारी टीम यहाँ पर मैदान में डटी है। प्रत्येक वार्ड में जाकर घर जाकर हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, टिशू प्रधान के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। मंत्री जी, कालावाली में नशा बहुत है। सांसद सुनीता दुग्गल की बात कर ले, उन्होंने भी आवाज उठाई, कालावाली के विधायक ने भी उठाई, सांसद शैलजा ने उठाई। नशा बंद नहीं हुआ, हालांकि डवाली को पुलिस जिला भी बना दिया गया है। आज भी युवा नशे से मर रहे हैं। पहले ये बताओ, शैलजा जी आई है उधर? बिल्कुल आए, कब आई? बहुत बार है। हमारे मुंह से ना को आप जवाब दे दो। आप मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने तो कोई बात सुनी नहीं। एक उड्डा के खिलाफ तो आवाज उठावा और दूसरे खिलाफ धन देखी। मैंने नशा के खिलाफ पूछा। मैं नशे के खिलाफ, हमारी सरकार गंभीर है। बहुत बड़ा साइक्लोथॉन यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चलाई। जागरूक अभियान हमने चलाए हुए हैं और पुलिस जिला अलग से इसलिए बनाया है कि बॉर्डर का जो एरिया है, यहाँ से किसी प्रकार की नशा तस्करी और लोगों को कोई शुद्ध वातावरण मिले और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत हो। और मैं आपके माध्यम से एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चुनावी टाइम है, चुनाव के बाद सभी प्रकार की कार्रवाइयाँ, जो लोग किसी भी असंवैधानिक काम में लगे हुए हैं, असामाजिक काम में लगे हुए हैं, किसी को बख्शने की हम इजाजत नहीं देंगे। और पुलिस प्रशासन वैसे भी हमारा चौबंद है और आपको मुख्यमंत्री जी के बयान प्रतिदिन सुनते होंगे, परंतु बहुत से लोग इस प्रकार की शरारतें करने में लगे हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रत्येक नागरिक को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रत्येक व्यापारी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी आए थे, आपके सरसा के सिविल हॉस्पिटल में 100 बेड डी एडिक्शन सेंटर खोलने की घोषणा करके गए हैं और डबवाली में भी 30 बेड मुख्यमंत्री जी ने केवल डी एडिक्शन के लिए लोगों को ये बात घोषणा करके लोगों को विश्वास दिलाया कि नशे के खिलाफ हमारी मजबूत लड़ाई हम लड़ रहे हैं और उसको आगे तक लड़ते रहेंगे। सर, ज्यादातर वार्डों में पानी की बड़ी दिक्कत है, पीने के पानी। मैं अभी आपके बीच में आया हूँ, मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कलावाड़ी से हमारे बहुत ही बेहतरीन प्रत्याशी को हमने टिकट दी है। पूरी सरकार और पूरा संगठन टिशू प्रधान सुनील गर्ग जी के साथ है। आप उसको आशीर्वाद देने का काम करें, आपकी समस्याओं का समाधान का विश्वास हम दिलाते हैं। कोई ऐसी आपकी जानकारी है तो मुझे व्यक्तिगत बता सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जी, विधायक पूछ रहे हैं कि सरकार में 9 सालों से आप हैं, फिर शहर के काम नहीं हो रहे। कौन? बीजेपी मेरे पे आरोप लगा रही है कि विपक्ष को है विधायक यहाँ से शिषपाल केरवाला हाँ, कि सत्ता में पिछले 9 सालों से यहाँ पे 11 सालों से 9 साल केरल में आप हैं, विपक्ष पे आरोप है कि विपक्ष ने काम नहीं किया, सत्ता में तो आप हैं। हमने क्या आरोप लगाने थे उस पर, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि 9 साल की उसकी विधानसभा की कार्रवाई निकालो। कोई 1 रुपए की चीज कोई मांगी है तो कलावाड़ी के लिए केवल उड्डा जिंदाबाद करने के लिए विधायक नहीं बनाया उसको, केवल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करने के लिए विधायक नहीं बनाया था। कलावाड़ी की जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आप लोगों ने विधायक बनाया था। आरोप प्रत्यारोप लगाने बहुत आसान है, परंतु कभी मांग तो रखी। जब भी मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं कभी कोई मांग रखी नहीं रखी, केवल उपेंद्र उड्डाबाद जिंदाबाद। अरे अपने आका को खुश करना, विधानसभा से बाहर करना, केवल गुटबाजी पैदा करने के लिए कांग्रेस के अंदर ये लोग यहाँ से विधायक आप लोगों का आशीर्वाद लेके जाते हैं। विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर कभी हल्के की आवाज नहीं उठाते। एक एक प्रमाण आपको देकर जाऊंगा, मैं 3 दिन यहीं पे हूँ, इन सभी के कच्चे चिट्ठे खोल के जाऊंगा। इस प्रकार से लोगों को गुमराह करते हैं, वोट लेके जाते हैं, जब काम करने वाले लोगों को दरकिनार लोगों से करवा देते हैं। इन लोगों का ना नीयत है, ना नीति है, ना नेता। समस्याओं की तरफ तो ध्यान दिलाते हैं, नेता प्रतिपक्ष में चुन लेना, वो तो इन्होंने चुनना, किसी बाहर के नहीं चुनना।
आज की ना नीति है, ना नेता है, ना नीयत है। केवल और केवल आरोप लगाने के लिए विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि समान रूप से विकास नहीं हो रहा होगा। कांग्रेस कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हम बनाएंगे, एमपी हमारा, एमएलए हमारा। भाई मैं बीजेपी का नेता हूँ, सरकार का मंत्री हूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता थोड़ी हूँ। बना लेंगे, जब बना लेंगे देख लेंगे उनको। कहीं सूत्री के पास चलाएगा लठम लठ, कहाँ है वो कांग्रेस? एमसी के चुनाव में भाग जाते हैं, विधानसभा के चुनाव में उनका जूता बजता है, एमपी के चुनाव में उनका कोई नेता नहीं। पूरे देश में गठबंधन किया, पूरे देश में गठबंधन करके भी कांग्रेस की 100 सीट नहीं आई। कहाँ है कांग्रेस? नहीं, आप लोगों को चिंता हो रही है कांग्रेस की? उस कांग्रेस ने तो कभी आपकी चिंता नहीं की। भाजपा मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि हमने जो वादे किए हैं 100% पूरे करेंगे और कर रहे हैं। सबसे बढ़िया सरकार चला रहे हैं। कोई बात नहीं, सरसे वाला ना समझ नहीं आ रही बात, थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई, शांति स्वरूप से शुरू होगी, अब कालावाड़ी तक शुरू हो जाएगी और आगे आगे बढ़ेंगे। लोगों के दुख दर्द की प्रत्येक की चिंता हमारी टीम को, हमारी पार्टी को, हमारे नेतृत्व को। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। लोगों के बीच में है, लोगों के लिए है। और हरियाणा में कलावाड़ी भी बाहर नहीं है। कलावाड़ी की प्रत्येक समस्या का समाधान